हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आपका गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा 2021 के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 करने जा रहे हैं। इससे पहले ऑलरेडी 6 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, जिन्हें आप प्लेलिस्ट में जाकर देखना ना भूलें। तो दोस्तों, आज के टेस्ट में हम हिंदी के टॉप मोस्ट 20 इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन करेंगे, जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और अंत में ये भी बताना है कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। तो दोस्तों, क्लास को शुरू करने से पहले आप क्लास को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आपको गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जहाँ पर हम डेली बेसिस पर PDF प्रोवाइड कराते हैं। धन्यवाद। चलते हैं, टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, ढाक के 3 पात मुहावरे का सही अर्थ का चयन करें। ऑप्शन, किसी प्रकार का कार्य न करना, परिवर्तन न होना, सुखद कार्य करना, सुखद परिवर्तन होना। जी हाँ दोस्तों, आप आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, परिवर्तन न होना, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। बंदूक एक उपयोग डैश है। ऑप्शन, अस्त्र, औजार, शस्त्र या घात। आपको आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप इसका आंसर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, अस्त्र, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। साहित्य की नींव का आधार जीवन है, इसी जीवन का साहित्य की दीवार खड़ी होती है। आपको बताना है किस भाग में इसमें त्रुटि है। साहित्य की दीवार खड़ी होती है, इसी नींव का आधार जीवन का, साहित्य की नींव का, तो इसमें किसमें त्रुटि है आप लोगों को आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, इसी नींव का, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अकस्मात बिजली सा यह विचार मन में डैश। ऑप्शन, गमका, दमका, कौंधा, चमका। डैश के स्थान पर क्या आएगा आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, कौंधा, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जिसका जन्म श्रेष्ठ कुल में हुआ हो के लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है। श्रेष्ठ, कुलीन, मलिन या सामंत। जी हाँ दोस्तों, आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, कुलीन, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। रज्जू शब्द का पर्यायवाची है। आपको बताना है मेढक, मछली, घोड़ा या फिर रस्सी। आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, रस्सी, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किए हुए काम के बदले में मिलने वाला धन डैश कहलाता है। ब्याज, पुरस्कार, पारिश्रमिक, ऋणमुक्त। आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, पारिश्रमिक, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। जिजीवसा, जजीवसा, जिजीविसा या जिजीविसा में कौन सा शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से सही है आप लोगों को आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर डी में जो जिजीविसा लिखा हुआ है बिल्कुल सही लिखा हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 10 वर्ष से 15 वर्ष की आयु वर्ग के बालक के लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है। ऑप्शन, तरुण, युवा, शिशु या फिर किशोर। कौन सा आंसर सही है आप लोग कमेंट बॉक्स में मस्त बताएं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, किशोर, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मुख्य का विलोम है। ऑप्शन, अनिवार्य, गौड़, संक्षिप्त या अवज्ञा। कौन सा आंसर सही होगा आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी गौड़, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। दोस्तों, क्लास कैसी लग रही है? आप लोग क्लास को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सके। धन्यवाद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। मुखिया शब्द मुख से निकली है और मुख ही सब अंगों में श्रेष्ठ है। इसमें किस शब्द में त्रुटि है? आप लोगों को आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। और मुख ही मुख से निकली है, सब अंगों में श्रेष्ठ है, मुखिया शब्द किस में त्रुटि है? आपको बताना है आंसर कमेंट बॉक्स में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर बी मुख से निकली है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हस्त का पर्यायवाची है ऑप्शन कर, सची, चमू या हाटक। आपको आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए कर, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। ईमानदारी श्रेष्ठ डैश है, लक्षण, क्रिया, विसंगति या गुण। आपको आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर डी गुण, ईमानदारी श्रेष्ठ गुण है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। आपको बताना है कि उज्ज्वल किस में सही लिखा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर ए में जो उज्ज्वल लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। वह स्वभाव से घूमने वाला है, तो घूमने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? आप लोगों को आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी घुमक्कड़, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उड़ती चिड़िया पहचानना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? चयन करें। अंदाज़ा लगाना, चिड़िया की उड़ान मापना, दूसरे के मन की बात जानना, उड़ते हुए पक्षी को पहचानना। उड़ती चिड़िया पहचानना के लिए मुहावरा कौन सा होगा? आप लोग आंसर बताएं कमेंट बॉक्स में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 दूसरे के मन की बात जानना, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कृतघ्न का विलोम है, आपको बताना है आंसर कमेंट बॉक्स में। कृतज्ञ, दीर्घायु, सक्रिय या कृपालु। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर 1 कृतज्ञ, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यह कुम्हार तो सीधा है लेकिन इसकी स्त्री बहुत तेज है, तो इसकी स्त्री को प्रतिस्थापित करना है कुम्हारी, कुम्हारिन, कुम्हारनी या कुम्हराइन। कौन सा आंसर सही होगा? आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी कुम्हारिन, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। मानव जीवन परमात्मा का सृष्टि है और मर्यादाओं से परिमिति है, तो इसमें किस भाग में त्रुटि है आपको बताना है। और मर्यादाओं से मानव जीवन परमात्मा में सृष्टि है, परिमिति है, जिसमें त्रुटि है आपको बताना है आंसर कमेंट बॉक्स में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी परमात्मा का सृष्टि है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मुझे चमक वाले कपड़े पसंद नहीं हैं, तो चमक वाले के लिए आपको प्रतिस्थापित करना है चमकीले, चमकवान, चमकमय या फिर चमक।
जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर ए चमकीले, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूलें। अगर क्लास अच्छी लगी तो आप क्लास को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जी हाँ दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।